ओके। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? अभी मैंने ये एक टेस्टिंग किया है यहाँ पर लाइव आने के लिए। हेलो सुनील, क्या सब कुछ क्लियर है? कोशिश करता हूँ सुनील, बिल्कुल कि अभी डेली लाइव आने की मैं कोशिश करूँगा। इस साल तो ऐसा मैंने कुछ सोचा है कि मैं आप लोगों के साथ लाइव स्ट्रीम पे ज़्यादा रहूँ और थोड़ा सा घूमना कम करूँगा। ठीक है। अभी हमारे पास ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है ना? अभी अगर कुछ इसमें ट्रेड बनेगा तो मैं अभी लाइव में अपडेट कर दूंगा। ज़्यादा टाइम अपने पास है नहीं, तो देखते हैं। 45 मिनट तक का टाइम है। 45 मिनट में अगर कोई ट्रेड बना एक अच्छा तो ट्राई करते हैं हम लोग। साउंड ओके, बहुत धीरे आ रही है। जस्ट वेट। साउंड बहुत ज़्यादा धीरे आने का क्या रीज़न है? यहाँ पर तो एकदम फुल है, सब कुछ ठीक दिखा रहा है, बट ऑडियो इनपुट फोर। अभी आ रही है क्या? अब अभी थोड़ी सी भी अगर कुछ इम्प्रूवमेंट है क्या? वैसे ऑलरेडी मैंने सेम चीज़ को ही किया है। बहुत ज़्यादा लो है। हेलो रघु, क्या आवाज़ थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट हुआ है क्या आवाज़ में? ओके ठीक है, इसको जल्दी मैं। हेलो सुशांत। कितने लोग अभी ऑप्शन में किसी ने ट्रेडिंग करना शुरू किया है क्या? आप में से किसी ने भी ऑप्शन में ट्रेडिंग करना शुरू किया है क्या अभी? ओके, सुशांत ने किया है केवल फ्यूचर में। ओके गुड, फ्यूचर भी सही है। एटलीस्ट आप टाइम डीके से बचोगे।
जय हिंद संतोष, आई थिंक आरोही। मैं बहुत अच्छा हूँ। सही है सुशांत, अगर आप उसी वजह से कर रहे हो तो वेरी गुड। हाँ बिल्कुल। कॉन्फिडेंस लूज कैसे होगा? एक्चुअली आप जिस आपका अगर डायरेक्शन सही है तो वहाँ पर कॉन्फिडेंस लूज होने का सवाल नहीं है। क्योंकि अगर आप डायरेक्शन सही है आपका ना, तो आप लगभग आप मान के चलो कि आपने 50% अपना काम डन कर दिया। 50 क्या, 75% अपना काम डन कर दिया। ऑप्शन का मेन लॉजिक है, मतलब ऑप्शन एक ऐसा चीज है कि जितना आप सिंपल समझो, जितना सिंपल रखो चीजों को, आप उतना ज्यादा सही हो जाओगे और सटीक हो जाओगे। ऑप्शन को जितना ज्यादा टफ बनाने की कोशिश करोगे, या ट्रेडिंग को जितना ज्यादा टफ बनाने की कोशिश करोगे, उतना कम पैसा कमा पाओगे, उतने ज्यादा आपके पास कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अगर आपका सेटअप बना भी तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। ये सारी चीजें होने लगेंगी। तो जितना कम, बस मेन आपको ना चार्ट समझ में आना चाहिए। अगर आपको चार्ट समझ में आ गया और चार्ट का डायरेक्शन समझ में आ गया कि अप है या डाउन है, देन आप समझो ना आपने 70% काम कर लिया है। अब जो 25% है वो बहुत ही इजी चीजें हैं। डायरेक्शन ओके, हाँ। थैंक यू सुशांत। मैं चाहता हूँ वो डायरेक्शन सभी को ही सही मिले, क्योंकि डायरेक्शन ही सब कुछ है। अगर आप अपने साइड में होते हुए भी आपका डायरेक्शन गलत है तो फिर कोई फायदा नहीं है। आपने बेस्ट ओ आई चैन देख लिया, सब कुछ देख लिया, और डायरेक्शन ही सही नहीं गया तो ओ आई चैन भी बेकार है। अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अगर कोई बहुत कम टाइम बचा है, बट अगर कुछ ट्रेड बनेगा तो ट्राई करते हैं हम लोग। मैंने इसी वजह से ऑप्शन के क्लास में अपने बताया था कि ओआई वगैरह बस चीज़ों को टफ करने का, कि आप इतने आसानी से पैसा कमा ना पाओ, अर्न ना कर पाओ, चीज़ों को थोड़ा सा एकदम हार्ड दिखाने के लिए इन सब चीज़ों का यूज होता है। उसको आप एकदम थोड़ा सा साइड करो, आप अपने डायरेक्शन में ट्रेड लो, बस इससे ज़्यादा कुछ भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपने मेरे भी जितनी भी ट्रेडें देखी होंगी, केवल मैं डायरेक्शन फॉलो करता हूँ, और डायरेक्शन के साथ थोड़े बहुत आपको चीज़ें आनी चाहिए। बताने को मैं भी बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा, बट वो आपके काम की चीज़ें नहीं होंगी।
किसी के पास कोई क्वेश्चन है? कल सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा सा सेंसेक्स जानबूझ के स्लो मोमेंटम दे रहा है, प्रीमियम को करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। रघु, हेजिंग के बारे में क्या? हेजिंग आप कर सकते हो रघु, बट हेजिंग के बारे में अब मैं जैसे जैसे ऑप्शन के क्लास में थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो बताऊंगा। हालांकि मैं बेसिकली हेजिंग बहुत कम करता हूँ, मतलब नॉर्मल मैंने की ही नहीं है कभी हेजिंग का। कई बार जब मैंने सेलिंग की थी तो एक दो बार डायरेक्शन के अगेंस्ट जब गया था मैं, तब मैंने हेजिंग की थी। तो हेजिंग बहुत कम करता हूँ, क्योंकि अगर मैं डायरेक्शन फॉलो करता हूँ, अगर मेरा डायरेक्शन बेसिस पे ट्रेड रहता है, तो अगर डायरेक्शन मेरा सही है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। हेजिंग की ज़रूरत उनके लिए पड़ती है जिनको ऐसा लगता है कि मार्केट इस लेवल से ऊपर नहीं जाएगा। सपोज किसी ने सोचा कि मार्केट इधर भी जा सकता है, मार्केट इधर भी जा सकता है, आपके पास क्लियर डायरेक्शन नहीं है, तब उस कंडीशन में आप हेजिंग करके प्रॉफिट बना सकते हो कि ठीक है। अदरवाइज आपके पास डायरेक्शन क्लियर है कि मार्केट यहीं रह ही जाएगा, तो आप सेलिंग करके प्रॉफिट बना सकते हो, एक ही साइड की कोई भी चीज़ें सेल कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि अगर हेजिंग सीखना होगा बिल्कुल मैं सिखा दूंगा हेजिंग। बहुत बड़ा चीज़ नहीं है हेजिंग करना। हेजिंग में तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अब सभी ब्रोकर इनबिल्ड दे चुके हैं, सारी स्ट्रेटजी इनबिल्ड दे चुके हैं हेजिंग की। वेरी गुड सुशांत, अगर आप उस डिसिप्लिन को कंटिन्यू आप 1 ईयर फॉलो करके देखो, फिर मतलब आप रोबोटिक हो जाओगे उस चीज़ों को। जो चीज़ें हमने सीखी हैं, बात की है, वो सभी चीज़ें आप फिर रोबोटिक हो जाओगे। आप ये जितनी भी चीज़ें आप सबने सीखी हैं, जितने लोगों ने सीखी हैं, वो चीज़ें ना उनके पीएनएल में दिख रहा होगा कि पहले क्या थे अभी क्या है। मुझको बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो रहा है, बस सिंपल है कि वो आपके पीएनएल में दिख रहा होगा। चार महीने में ही अलग लेवल का रिजल्ट बिल्कुल मिलने को मिलेगा, बट आपको एक रोबोटिक सिस्टमेटिक होने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, मिल रहा है बहुत अच्छी बात है। और इस चीज़ को आपको ऐसे ही बरकरार रखने के लिए ही मैं बोल रहा हूँ कि इसको थोड़ा और लंबा खींचने की कोशिश कीजिए। ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि 6-7 महीने तक जाते जाते आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओ कि अब जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ एकदम सही जा रही हैं, तो मैं अब कुछ भी करूँ। नहीं, क्योंकि अब मेरा भी लॉस लगता है, मैं भी इतने दिनों से मार्केट में हूँ, हम भी लॉस सहते हैं। ठीक है, इसमें मतलब कुछ भी अलग नहीं है मेरे साथ भी। जो चीज़ें मैं मुझे को पता थी मैंने आपको बताया, जिस चीज़ों से मैंने पैसा बनाया वो आपको बताया। तो और जो गलतियां मुझसे हो रही हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि कई बार आप ओवर ट्रेड करने लगोगे या ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा रोबोटिक करने के लिए सेम डिसिप्लिन को फॉलो करना होता है एक लंबे टाइम तक। और इसके बाद फिर आप मार्केट से यूं ही पैसा बनाने लगोगे, फिर आप समझो ना कि आपका माइंड ही एक एल्गो की तरह काम करेगा। बहुत अच्छा, अगर लिमिट में किया है बहुत बढ़िया है।
अगर ये लेवल ब्रेक कर देगा ना तो हम लोग एक अच्छा बढ़िया स्कैल्प मारेंगे, एकदम शानदार वाला स्कैल्प। क्या एक अच्छा ट्रेड ही बन जाएगा। ओके सुनील, मैं इस चीज़ को थोड़ा कंसीडर करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ ये थोड़ा बात करके कि ऐसा हो सकता है कि क्या, अगर फर्स्ट बैच के स्टूडेंट को न्यू ऐप पे किसी तरीके से मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कोई ना कोई ऑप्शन होगा, जो भी ऑप्शन होगा मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। शानदार गिर रहा है गोल्ड। गोल्ड में ना एक और एंट्री यहाँ से बन जाएगी। थोड़ा इसको और डाउन रखते हैं। अगर गोल्ड यहाँ आता है ना, इस लेवल की एंट्री बन जाएगी आराम से गोल्ड में एक। चांस कम लग रहा है अभी, इतना साइड जा रहा है ना ये। बैंक निफ्टी का क्या हाल है? अ, सुनील पाटिल, आप लोग अलग नहीं हो बाकियों से। बस सिंपल चीज़ें हैं कि आप लोग के पास दूसरा ऐप है जो स्टार्टिंग में मैंने किया था, उससे ज़्यादा अच्छा इंटरफेस मुझको मिला तो मैं इस पर शिफ्ट हो गया था। बट ग्रुप सारे एक्सेस हैं आपके पास। और मेजर दिक्कत ये होती है कि इसी वजह से मैं आप लोगों की वजह से मैं गूगल मीट पे आजकल जो भी लाइव आ रहा हूँ गूगल मीट पे आ रहा हूँ, ताकि आप लोगों से कनेक्ट हो सकूँ। ऐप पे लाइव नहीं आ रहा हूँ कि बाकी सभी से मैं कनेक्ट हो सकूँ। बैंक निफ्टी बढ़िया अभी मोमेंटम में है, लेकिन सेंसेक्स को दिक्कत है।
बैंक निफ्टी सही है। इसके नीचे एसएल ट्राई करके एक लिया जा सकता है अपसाइड का ट्रेड, ठीक है। बैंक निफ्टी का ऑप्शन जो है वो अराउंड बहुत ही ज़्यादा महंगा चल रहा है, 59,800। 695 के आसपास चल रहा है, मान के चलो, ठीक है। 59,800 का लेवल 695 पे चल रहा है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इस लेवल तक का इजीली यहाँ पर मिल जाना चाहिए, कम से कम 40-50 पॉइंट बैंक निफ्टी को अप आना चाहिए। स्कैल्प मिल जाएगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। बाकी निफ्टी और सेंसेक्स उतना खास मोमेंटम नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है ना, तो थोड़ा सा प्रीमियम डीके के चक्कर में वहाँ पे होल्ड कर रहा है। शानदार। 40 पॉइंट के आसपास तो आप हो चुका है। ये रहा 59,800 का, अभी जस्ट आया है 712, अभी करेंट 13-14, अभी 720 का इसने हाई लगाया, ठीक है। बढ़िया निकल गया। इस टाइप की स्कैल्पिंग तो कभी भी हो जाएगी। बस कोई बढ़िया ट्रेड चाहिए तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, बाकी छोटे मोटे स्कैल्पिंग तो मैं कभी भी कर दूंगा। ज़्यादा टाइम था नहीं तो एक तो स्कैल्प करना था। इसके आगे का होल्ड करने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये वाला जो मोमेंटम है, ये इसको थोड़ा सा होल्ड करवा सकता है। अगर होल्ड करवाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली प्रीमियम नीचे आएंगे। सारा खेल इसमें प्रीमियम का ही है, तो इस लेवल से अब ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे हम, ठीक है। देखते हैं, कुछ बेस्ट ट्रेड मिल नहीं रहा है। स्कैल्पिंग तो अच्छा हो गया। सेंसेक्स का क्या हालत है? सेंसेक्स ये रहा। सेंसेक्स अभी ठीक है, अभी ठीक है, बट अब ट्रेड नहीं हो पाएगा। बहुत कम टाइम बचा है, 10-15 मिनट स्कैल्प ही हो पाएगा इसमें भी। बैंक निफ्टी को ही आप कर सकते हो। बैंक निफ्टी ही ट्राई करते हैं अगेन। अगर कोई सेटअप, ये कैंडल अगर रेड क्लोज हो गई और इसके बाद इसके ऊपर अगर निकलेगी ना, तो फिर से एक अच्छा मूव आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सप्लायर्स हैं इस जोन में,
उनके ऑर्डर यहाँ पर इस रेड कैंडल में फिल हो जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ये वाली कैंडल केवल रेड क्लोज हो जाए, इसके बाद देखते हैं। बैंक निफ्टी इसके नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए। इसके नीचे क्लोज होने का मतलब कि सेलर अपने साइड में ले जा रहे हैं। गोल्ड 15 मिनट के डिमांड से अप हो गया है, बट हमको यहाँ पर फोकस करना है, बीच में नहीं। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि जब हम लोग शाम को आए तो ये वाला ऑर्डर एग्जीक्यूटेड होता हुआ दिखेगा। आज हम लोग विशेष शाम को ना स्पेशल क्रिप्टो के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। क्या सेफ वे है इन्वेस्टमेंट करने का, किस तरीके से ट्रेडिंग की जा सकती है, कौन से प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ मैं, और क्या मतलब चीज़ें हो सकती हैं पॉसिबल, क्योंकि फॉरेक्स में ट्रेड करना इंडिया में तो इलीगल है, नो डाउट, बट फिर भी कुछ चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। इंडियन गवर्नमेंट को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो अब क्या ही कहा जा सकता है।
अभी ये आराम से आ रहा है, ठीक है। तब तक हम एक बार बैंक निफ्टी, वाह, बैंक निफ्टी निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक केस, एक और स्कैल्प हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा मिस हो गया, एंट्री इधर कहीं पे हो जानी चाहिए थी। जैसे इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया था, यहाँ पर एंट्री हो जानी चाहिए थी, बट थोड़ा सा मिस हो गया है। बट अब इसके ऊपर ही कुछ देखते हैं स्कैल्पिंग के लिए। अगर इसके ऊपर निकले ना, तो एक मोमेंटम आएगा बहुत अच्छा वाला। और 15 मिनट का टाइम बचा है मार्केट, इंडियन मार्केट के लिए। इसके ऊपर एक ट्रेड बन जाएगा, ठीक है ना। स्कैल्पिंग इजीली एक अच्छा स्कैल्प बन जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा होल्ड करने की ज़रूरत नहीं होगी। जितना भी 10 15 20 पॉइंट मिले लेके निकलना होगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। आई थिंक निफ्टी को भी अब ब्रेकआउट दे देना चाहिए, या सेंसेक्स को। सेंसेक्स, ओके, सेंसेक्स अभी ब्रेकआउट नहीं दे रहा। सेंसेक्स होल्ड करेगा क्योंकि कल उसके निफ्टी का एक्सपायरी है, तो ज़्यादातर चांस है कि वो होल्ड करने की कोशिश करेगा। $59,900 का प्रीमियम चल रहा है 660 पे, ठीक है।
660 पे प्रीमियम चल रहा है। निफ्टी ब्रेक कर रहा है, अगर निफ्टी ब्रेक कर रहा है तो निफ्टी में भी ट्रेड, निफ्टी ने ब्रेक कर दिया, ठीक है, निफ्टी ने ब्रेक कर दिया। यहाँ पर एक ट्रेड प्लान हो सकता है, बस सिंपल ये याद रखना होगा कि इसके ऊपर शार्प एग्जिट करना होगा। टाइम बहुत कम बचा हुआ है। बैंक निफ्टी ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, जो कि 660 पे हमारा जो ट्रेड चल रहा है। प्रीमियम हमारा जो है बैंक निफ्टी का 59,900 का, वो 660 पे था अभी। ओके, 670 इसने लगा दिया है। 10 पॉइंट तो इजी दे चुका है ये अभी, इसी कैंडल में इसने 10 पॉइंट दे दिए। इसी वजह से मैं कहता हूँ स्कैल्पिंग 10-15 पॉइंट की कभी भी इजीली मैं एक से दो कैंडल में भी निकाल दूंगा। ट्रेड कैप्चर करना हो तो थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करते हैं, स्कैल्पिंग बहुत ही इजी वे में निकल जाएगी। एक स्पाइक और अगर केवल इस हाई तक भी आ जाएगी ये कैंडल ना, आ ही गई, आ गई, वेरी नाइस। इसके ऊपर शानदार 685। अगर किसी ने भी ट्रेड प्लान किया है, ट्रेड में एग्जिट है, हालांकि मैं अभी एग्जिट अपनी पोजीशन कर रहा हूँ। 685 पे मेरा एग्जिट मैंने लगा दिया है, आई थिंक हिट कर जाना चाहिए। 684 गया हुआ है, जिसको भी बुक करना है कर सकता है, ठीक है, 20 पॉइंट एवं मिल रहा है। निफ्टी में भी ब्रेकआउट आया है, ओके चेक करते हैं। वाह, निफ्टी ने तो सीधा एंट्री ही नहीं दी, निफ्टी में कोई एंट्री नहीं मिला। कोई बात नहीं, बस बैंक निफ्टी में तो इजीली बन गया। ओके, 20 पॉइंट पे मेरा पोजीशन एग्जिट है, 80 पे एग्जिट है। 84 का हाई लगाया था, बट अब 85 पे टारगेट था, नहीं मिला। कोई बात नहीं, 20 पॉइंट के लिए तो एग्जिट है। बैंक निफ्टी ही केवल स्ट्रांग दिख रहा था, बाकी कुछ तो निफ्टी वगैरह कुछ भी स्ट्रांग नहीं दिख रहा। अभी प्राइस चल रही है हमारे प्रीमियम की, अभी इसने हाई लगा दिया 685 का, अभी जस्ट हाई लगाया 685 का। ओके, 686 का हाई लगा चुका है प्रीमियम। उससे हालांकि कोई खास मतलब नहीं है, 20 पॉइंट ही मुझे मिले हैं, बाकी अगर किसी ने भी किया होगा तो ठीक है, अदरवाइज अगर देख भी रहे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है,
क्योंकि अभी कॉन्फिडेंस आना बाकी है। अगर ये सब पहली बार हो रहा है आपके साथ आपके, तो देखने में भी कोई बुराई नहीं है, आप देख सकते हो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। यहाँ पर मैंने बस वेट किस चीज़ का किया कि ये जो एक बार अटेम्प्ट हुआ था बायर्स का यहाँ पर, और बायर्स यहाँ पर फेल हो गए थे, कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर एक्टिव हुए थे, उसका मैंने वेट किया कि एक बार ये अगर कहीं भी कुछ भी सेलर्स के पास है तो वो एटलीस्ट ब्रीच कर जाए, इसके बाद हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। एक ट्रेड यहाँ पर प्लान किया था इस सेलर को ब्रेक करने के बाद। तो सिंपल सी बात है कि आप चीज़ों को समझ जाओगे, बस धीरे धीरे चीज़ों, जैसे मैं यहाँ पर एक बार वेट कर रहा था कि इस जगह पे अगर आपको वेट करना है तो इस लेवल पे वेट कर सकते हैं, इस कैंडल के ऊपर में अगर कुछ मिलता है तो देन हम अगेन ट्राई करेंगे। इस जगह पे अच्छे खासे लोगों के एसएल जाते हैं, ऐसी जगहों पे ही सबसे ज़्यादा लोगों के एसएल जाते हैं। हमको चाहिए एक मोमेंटम ट्रेड, कंसोलिडेशन जोन नहीं। कैंडल क्लोज कर रही है ऊपर में। आज मार्केट में केवल आईटी सेक्टर की वजह से थोड़ा सा पॉजिटिवनेस बचा हुआ है, बाकी कुछ बचा है नहीं इंडियन मार्केट में। मैंने इस चैनल पे एक फेयर वैल्यू गैप की एक वीडियो डाली थी, किसी ने देखी है क्या? वो 4 आवर्स पे गोल्ड में किस तरीके से काम करता है। अगर नहीं देखिए संतोष, एक बार जाके देखिएगा किस तरीके से वो कितना परफेक्टली काम करता है। जब आप उसको चेक करोगे तो आपको पता चलेगा, बहुत ही शानदार काम करता है। क्या बात है। दैट्स वाई मैं इसी वजह से केवल बैंक निफ्टी में मैंने पिक किया कि हम बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करेंगे, सेंसेक्स और निफ्टी को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा इसमें बहुत अच्छा। अगर मैं प्रीमियम की बात करूँ तो हमारा जो प्रीमियम है वो 59,900 का प्रीमियम था, राइट? 59,900 का प्रीमियम आप देखो यहाँ पर। 660 पे हमने बाई किया था, अभी ये प्रीमियम चल रहा है 700। 59,900 का प्रीमियम 702, 703 इनफैक्ट। ठीक है, तो ये हमारा प्रीमियम चल रहा है। हमने 760 पे लगभग 40 पॉइंट अप है, हालांकि हमने तो 20 पॉइंट हम लोग लेकर ही निकले हैं। तो
बहुत शानदार मोमेंटम था इसके ऊपर, तो क्या ही मोमेंटम है। अभी कोई भी इसको नहीं रोक पाएगा इस लेवल तक। यहाँ तक इसको कोई रोकने वाला तो नहीं है फिलहाल। इससे पहले बैंक निफ्टी नहीं रुकेगी। बाकी आप लोग अपनी एनालिसिस करके देख लो। मैंने कई वीडियो सेशन में कहा कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे सकती है निफ्टी और उसके हिसाब से सेंसेक्स के। देखते हैं, अगर गोल्ड में यहाँ तक मुझको मिला ना तो मज़ा ही आ जाएगा। कितना टाइम लगाएगा देखते हैं, बट एक बार इधर मिले, अदरवाइज मैं गोल्ड में इसके ऊपर ट्रेड करूँगा। गोल्ड में या फिर मैं इसके ऊपर ट्रेड करूँगा। अभी ये पूरा जोन ट्रेड करने लायक नहीं है, तो मैं यहाँ पर तो ट्रेड तो बिल्कुल भी नहीं। मोस्ट प्रोबेबली ये लंदन सेशन जब शुरू हो तब तक ये यहाँ पर आ जाएगा, न्यूयॉर्क सेशन। अगर यहाँ आ जाता है ना तो फिर मज़ा ही मज़ा है। डेली लाइव मैं कोशिश करूँगा सुनील, बिल्कुल कि डेली लाइव आऊँ इस बार, तो कोशिश करूँगा, मैं कोशिश ही कर सकता हूँ। मुझको इस बार जनवरी में एक बैच भी आ रहा है, उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना है सब कुछ। क्या लगता है यहाँ से एक सेल साइड की एंट्री बन सकती है क्या? एक सेलिंग ट्राई किया जा सकता है। चलिए, जो लोग अभी लाइव है ना, एटलीस्ट स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए। अभी एक भी लाइक हुआ नहीं है, और पहली बार लाइव आया हूँ।
स्पॉट चार्ट अप पर, बट प्रीमियम नहीं जा रहा। प्रीमियम निफ्टी और सेंसेक्स में बहुत मुश्किल है जाना, ठीक है। सेंसेक्स में तो और थोड़ा 703 के आसपास है, 704 703 ऐसे चल रहा है अभी भी। तो उस में हम लोग ने जो प्रीमियम चुना वो अभी भी ठीक है बिल्कुल, जबकि एट द मनी का प्रीमियम है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत डीप इन द मनी जाके हम लोगों ने बाई किया, ऐसा कुछ भी नहीं है, एट द मनी का है। बट ऑलवेज रिमेंबर कि कभी भी आपको ना जो बाइंग करनी होती है वो कभी भी हमेशा से याद रखिए कि इन द मनी एट द मनी कर सकते हैं। एट द मनी में एक्चुअली सबसे ज़्यादा टाइम की वैल्यू होती है, तो एट द मनी ना करके आप इन द मनी करो, बेस्ट है। लेकिन आउट ऑफ द मनी गलती से भी ऑप्शन में नहीं ट्राई करना चाहिए। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो नहीं ट्राई करो। ये सब बकवास चीज़ें हैं, बिल्कुल भी बकवास है कि थोड़े से पैसे में वहाँ पर लगाओ, जीरो हीरो कर लो, अरे वो तुक्का वाला चीज़ हो गया फिर। और वो आप हर दिन आओगे मार्केट में, बैठोगे, सोचोगे, खोल के बैठे और हर दिन वो चीज़ें मिले, तो कैपिटल वाइप आउट होने में टाइम नहीं लगेगा। अगर सब कुछ जानते हुए आपको सेफ साइड में ट्रेड करना है तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको इन द मनी में रहना होगा। ये वाला कैंडल नहीं बनना चाहिए था, ये कैंडल बन गया तो थोड़ा सा, जिनको पता है उनको पता है। इस कैंडल के नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए ये वाली कैंडल, अदरवाइज अगेन इस लेवल तक आने के बाद ही अब जाएगी। देखते हैं, यहाँ तक तो आ गया। अगर इसको ब्रेक करते हैं तो एक बार मैं एक स्कैल्प ट्राई करूँगा गोल्ड में, इसके नीचे अगर जस्ट आता है तो। मैंने इसके लिए भी एक चैनल बना लिया है टेलीग्राम पे, जहाँ पर मैं ये पोस्ट करता हूँ। जैसे ये वाली जो मेरी ट्रेड थी, आप देखोगे ये वाली जो ट्रेड थी मैंने यहाँ पर पोस्ट कर दिया था आज, हालांकि अभी कोई ज्वाइन नहीं है यहाँ पर। ये मैंने पोस्ट किया था जिस समय ट्रेड चल रहा था, ठीक है। यहाँ पर टारगेट हिट हो चुका था। गोल्ड से भी बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे छोटा छोटा कैपिटल लगा के देख रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में अभी भी बहुत सारा चीज़ है, उतना ही निकालना है जितने में मैं मेरे तक कोई बात ना पहुँचे। तो छोटे मोटे प्रॉफिट निकाला जा सकता है गोल्ड से। 25-30 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है, वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है मुझे अभी गोल्ड में। इंडियन मार्केट में तो चाहे जितना भी लगा लो, बट कोई टेंशन नहीं है इंडियन मार्केट में। गोल्ड में 30-35 लाख विड्रॉल बहुत मुश्किल हो जाएगा। छोटे छोटे प्रॉफिट को ही विड्रॉ किया जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। इस पर हम लोग बात करेंगे एक आज शाम तक, जो भी होगा मैं इस पर डिटेल बात करने वाले हैं। लग रहा है ये कैंडल क्लोज करेगी यहाँ पे। इसका ब्रेकडाउन नहीं मिला, बच गए। अदरवाइज अगर यहाँ पर एक ब्रेकडाउन मिलता ना तो मैं सेल साइड का ट्राई करता। इसके ऊपर कोई बाइंग ट्राई नहीं करेगा, बाइंग ट्राई करने के लिए एक लेवल है यहाँ पर। मतलब अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो इसके ऊपर हम लोग जाएंगे। इस यहाँ इधर कहीं अगर ब्रेक करता है ना, इस एरिया में कहीं भी ब्रेक करता है तो इधर तो ट्राई नहीं करना है, ट्राई करना है इसके ऊपर। हाँ ठीक है, बिल्कुल सुनील, मैं कर दूंगा। ओके, आ गया हमारे लेवल तक, आ गया। देखते हैं इसको सस्टेन करता है या नहीं करता है।
देखो इसी वजह से मैंने कहा था कि बाइंग का लेवल इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पर एंट्री ले लेंगे कि ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है और यहाँ पर हमारी एंट्री बनती है, बट ये एंट्री का लेवल था ही नहीं। क्योंकि जैसे इसका ब्रेकआउट मिला इस ट्रेंड लाइन का, इसको तुरंत इंस्टेंट ही एक सप्लाई इसको हिट कर रही है। और अगर वह यहाँ पर किसी भी टाइप का सप्लाई है तो इसका ब्रेकआउट फेल हो जाएगा ना, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ही फेल हो जाएगा। जब तक इसके ऊपर नहीं आएगा तब तक नहीं। अब जिसने भी इस लेवल पे बाइंग की होगा, आई थिंक कि अगर छोटे कैपिटल से हैं तो उनका ऐसा लग गया है। अभी लिक्विडिटी बहुत ही कम ही रहती है गोल्ड में मस्त लिक्विडिटी आती है रात को। और 10 मिनट देखते हैं, ठीक है क्या होता है। उसके बाद रात को एक बार लाइव आएंगे हम लोग। तो ना ये वाली कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए थी। देखो जैसे ही क्लोज हुई क्या हुआ, एक अगेन रेड कैंडल बन गई। चलो आ जाओ ऊपर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके ओके। ऐसी जगह पे जाके इसने क्लोजिंग दी है ना कि अगर यहाँ से रिवर्स हुआ तो सीधा निकल ही जाएगा, ट्रेड मिलना मुश्किल हो जाएगा। निफ्टी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में एंट्री पॉइंट आने के बाद एंट्री मिस हो जाती है। वैसे मैं लाइव में आऊँगा तो वो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है आपको।
ये 15 मिनट के डिमांड को ट्रेड कर रहा है इतनी देर से, पूरा का पूरा। ये 15 मिनट का डिमांड है, इसी को ट्रेड कर किए जा रहा है। इतना पोटेंशियल तो होना भी नहीं चाहिए था जितना ये दिखा रहा है। एग्जैक्ट सेम लेवल से वापस आ रहा है। सेम लेवल पे इसने क्लोजिंग दी और सेम लेवल से वापस। ओके, तो यहाँ पर कोई एंट्री नहीं। अगर मार्केट इसको ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो इस लेवल से कोई एक छोटा सा एंट्री आप प्लान कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लेने की ज़रूरत नहीं है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए इस लेवल तक, और यहाँ तक के टारगेट का प्लान कर सकते हैं। 1:3 आप ले सकते हैं, ठीक है, ये रहा 1:3 का आप प्लान कर सकते हैं अगर आपको मिला तो, ठीक है, अदरवाइज नहीं। यहाँ से एक सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं अगर हमें मिल गया तो। मैं बेसिकली ट्रेड प्लान करूँगा इसके नीचे ही, ठीक है, इसके नीचे ट्रेड प्लान करूँगा, और कैंडल के भी यहाँ पे आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लेना होगा, एटलीस्ट इस लेवल तक का मैं टारगेट रखता हूँ सेल साइड में। 2 एंट्री प्लान है, ये बहुत बड़ा एंट्री है, इसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा इसके बाद ही आएगा, या फिर इसको एग्जीक्यूट करके ऊपर भी जा सकता है। हमारे पास 3 टाइप के एंट्री प्लान है और तीनों मैंने यहाँ पर मार्क कर दिए, ठीक है।
इस लेवल पे एकदम छोटा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा आप यहाँ पर, और यहाँ पर आपको मिलेगा 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इन दोनों में बस सिंपल से ये चीज़ें हैं कि ये इस सप्लाई को ब्रेक करने के बाद आपको एंट्री पॉसिबल है, और इसके सप्लाई के नीचे, इसके डिमांड के नीचे आपको यहाँ पर एंट्री पॉसिबल है। ये वाली जो एंट्री है वो लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म इन द